हेलो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 2 में जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट की थी कि कैसे जो नोमैडिक लाइफ थी हमारे प्रिमिटिव मैन की, उन्होंने वो नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ में उन लोगों ने टर्न किया था। ठीक है, हमने कहाँ पर हमारे इंडिया में वो सारे सीरीज़ से उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। कौन सी पैलियोलिथिक लाइफ जो थी उन लोगों की, फिर कौन सी एज आई थी, नियोलिथिक एज भी आई थी, है ना। और वहाँ से लेके मॉडर्न सिटी तक हमने वहाँ पर देखा था चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, हम लोग अपनी ये स्टडी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो एंशिएंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर के बारे में है। एंशिएंट टाउन यानी कि पुरानी जो सभ्यता थी हमारी, उसके बारे में। ठीक है, वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हम ये बार बार ये वर्ड सुनते रहते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। डू यू नो इट्स मीनिंग? क्या आपको इसका मीनिंग पता है? कल्चर इज़ अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ वाइल सिविलाइजेशन इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है? जो हम लोग जिस लाइफ में जीते हैं, ह्यूमन लाइफ हमारी जिस लाइफ में जीती है उसको कल्चर बोलते हैं। हम लोग जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वो सारी हमारी कल्चर होती है। ठीक है, एंड सिविलाइजेशन क्या होती है? जिसमें ह्यूमन लाइफ जो है वो डेवलप होता है, वो पूरी एक सिविलाइजेशन होती है, विच ही क्रिएट्स विथ हिज ओन कैलिबर स्किल, क्रिएटिव स्किल। ठीक है, यहाँ पर सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड बाय civilization is developed by human being which is created by his own caliber skill and creative skill। ठीक है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिस्ट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जो है इजिप्ट है, फिर मेसोपोटामिया है, इंडिया है, चाइना है, ये सब जो है वो पुरानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर पुरानी जो सभ्यता है वो अभी तक ह्यूमन लाइफ को इंस्पायर कर रही है। आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी सेल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ये वाला मैप जो दिखाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर थी, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं वो पूरी नियोलिथिक स्टोन एज है। एंड देन यहाँ पर आपको ये जो डॉट दिख रहा है रेड वाला, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखाता है, और ये है मॉडर्न सिटीज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पूरा जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है ये काबुल। ठीक है, फिर यहाँ पर जो पूरा है धोलावीरा, ये हमारा गुजरात है, आपको दिख रहा है नक्शे में। यहाँ पर हमारे गुजरात से राजस्थान और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी है, वो पूरा जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ज़्यादा दिखाता है। जहाँ पर भी ये रेड वाले डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं मैप में, वो सारे मैप जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को दिखाते हैं। यहाँ से उसकी कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले थी। ठीक है, ये थार डेजर्ट राजस्थान का। ठीक है, यहाँ पर धोलावीरा, लोथल हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र के कुछ सिटीज़, वहाँ पर सब जगह पर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले हैं। और ये जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये पूरी नियोलिथिक स्टोन एज के एविडेंस यहाँ से मिले हुए हैं। और ये हमारे मॉडर्न सिटीज़ महसाना, फिर ये अहमदाबाद एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं वो अभी की मॉडर्न सिटीज़ है। तो ये वाली मैप आप अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में भी स्टडी कीजिएगा कि कहाँ पर कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन, नियोलिथिक एज कहाँ पर थी और अभी मॉडर्न सिटीज़ कहाँ पर है। वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु खीन की संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, वो भी हड़प्पन सिविलाइज को ही बिलोंग करती है। रिमेन ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921 में हड़प्पा सिटी से ये सिविलाइजेशन फाउंड की गई थी। Many of the places the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira and Kalibanga, ये राखीगढ़ी एंड एक्सेट्रा। ये सारी जो जगह है वहाँ से ये हड़प्पन संस्कृति जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके एविडेंस मिले थे। सी द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप। हमने जो मैप में देखे सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये रेड डॉट वाले जो भी लोकेशन है वहाँ से ये सारा एविडेंस मिला हुआ था।
Let's get introduction of the town planning of some major cities and the feature. यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में सब जगह पर जो भी एविडेंस मिले हैं उसकी हमें अभी डिटेल स्टडी करनी है। टाउन प्लानिंग कैसी होती थी, जो हमें मिला था वहाँ पर एविडेंस मिला था। यहाँ पर पीछे उसके पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सिटी है मोहेंजोदड़ो का सिटी है और इसकी टाउन प्लानिंग कैसी होती है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये पूरा जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको ये पूरा इसको डिग करके पूरा उसको खोद के ये पूरा सिटी जो है वो फाउंड किया गया था। इसके एक एक स्टेप वगैरह आप देखिए यहाँ पर, ये सब बहुत सालों पुराना है, सेंचुरीज पुराना है। ठीक है, तो ये पहले भी हमारे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो सारे पहले के लोग थे उसे भी ये सब बनाना आता था, पर कुछ वजह से ये पूरा जो है वो अंदर ज़मीन के अंदर धंस गया था और हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको पूरा खोद के बाहर निकाला है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ना? ओके, यहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। टाउन प्लानिंग कैसी होती थी इन लोगों की? ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। All the towns were planned in a similar way. In all places, fort was westward side and colony of common people. सब जगह पर सारे जो टाउन थे हरप्पन सिविलाइजेशन के वो एकदम वेल प्लान्ड थे। फिर वहाँ पर सारी जो फोर्ट मिले थे कहीं किसी किसी जगह पर, और जो कॉमन पीपल को रहने की जो कॉलोनी होती थी, सोसाइटीज जिसे हम बोलते हैं, वो भी सारे जो ये टाउन है उसमें सेम मिली थी। Highway separated both of them. The fort on the west was surrounded by a fortress. Most probably ruler would have lived in the fort. यहाँ पर ये सिविलाइजेशन मिली, वहाँ पर पूरे टाउन के इर्द गिर्द सब जगह पर फोर्ट की बड़ी बड़ी दीवारें मिली थी और दीवारों के अंदर ही वो लोग वहाँ पर रहते थे। ब्रिक्स वर ऑफन यूज टू दैट इन द टाउन स्ट्रक्चर। ब्रिक्स जो हम लोग अभी फाउंड करते हैं, ब्रिक्स जो हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तब भी यूज़ हुआ करती थी। लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट। उसका एक मेन फीचर क्या है? उनके हाउस जो हैं वो अरेंज थे अच्छे से। ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट। हाउसेज वेयर constructed on high platform to protect them from flood and dampness। जो उनके हाउसेस थे वो पहले एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, उसके ऊपर उनके हाउस बनाए जाते थे ताकि फ्लड वगैरह कुछ भी आए तो घरों को कुछ नुकसान ना हो। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हरप्पा वॉज दैट द मेन गेट ओपनड इन द लेन्स रादर दैन टूवर्ड्स द मेन रोड। इनका जो घर का मेन गेट था वो मेन रोड की तरफ खुलता था और बाकी का पूरा घर का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ होता था। यह सिंगल एंड डबल स्टोरीड हाउस वेर सीन। यहाँ पर पहले और दूसरे माले वाले घर भी दिखाई दिए थे। रोड वेर वेरी कंफर्टेबल। देयर वर टू हाईवेज इन द सिटीज, one of which connected north with south and the other connected east and west। यहाँ पर जो हाईवे निकलते थे पूरे टाउन में 2 हाईवे निकलते थे और वो नॉर्थ एंड साउथ से और फिर ईस्ट और वेस्ट से कनेक्टेड होते थे। यहाँ पर ये देखिए पूरा वेल प्लान सिटी वहाँ से मिला है। ये जो मिला है पब्लिक पाथ मोहेंजोदड़ो, ये जो मिला है वो मोहेंजोदड़ो से मिला हुआ है। और मोहेंजोदड़ो में ये पूरा देखिए पब्लिक पाथ, जैसे हमारे स्विमिंग पूल होते हैं अभी, ऐसा ही एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर मोहेंजोदड़ो से भी पाया गया था। Here streets were parallel to the main road. Roads interacted each other at a right angle. Roads and streets were organized in such a manner that the whole town could be divided into square and rectangular sections। यहाँ पर जो पूरे रोड वगैरह मिले थे उसका वो पूरा जो रोड है वो डिवाइड किया गया था अलग अलग जगह से, और एक एक घर को रेक्टेंगुलर या तो फिर स्क्वायर के शेप में वहाँ पर बनाया गया था। एविडेंस ऑफ द नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड ऑन पब्लिक रोड। पब्लिक रोड जो होता है वहाँ पर कहीं कहीं पर जगह पर नाइट लाइट सिस्टम भी पाई गई थी। देयर वॉज अ हाईली डेवलपमेंट सिस्टमेटिक सिस्टम for disposal of water in Harappan civilization. The water from each house is flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer.
वाटर फ्रॉम द लार्ज सीवर फ्लोड आउट ऑफ द सिटी यानी कि टाउन। अ पब्लिक पाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देखिए जो इसके बारे में हमने बात की थी, पब्लिक पाथ यानी कि स्विमिंग पूल जो होता है उसके बारे में ये वहाँ पर मिला था मोहनजोदड़ो से। उनकी जो पूरी ड्रेनेज सिस्टम थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। पहले जो छोटी स्मॉल सीवर यानी कि छोटी जो ड्रेनेज थी वो बड़ी से ड्रेनेज में मिलती थी, और फिर वो बड़ी ड्रेनेज मिलके पूरा जो है वो सिटी के बाहर, टाउन के बाहर उसको ले जाया जाता था। जैसे अभी की हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वैसे हमारे घर का पूरा ड्रेनेज का पानी कहाँ पर जाता है, खाड़ी में, है ना। बाहर जो खाड़ी होती है, घर के बाहर पूरा जो खाड़ी का सिस्टम होता है वहाँ पर हमारे घर की पूरी ड्रेनेज है वो मिल जाती है। वैसे ही पुराने जो हमारे लोग थे उन्होंने भी अपने ही घर की ऐसे ही ड्रेनेज सिस्टम बना के रखी थी। There are steps arranged on the path and both the side to get into the pond। यहाँ पर ये पॉन्ड जैसा बनाया गया है, उसके अंदर दोनों और अंदर जाने के लिए ये देखिए स्टेप्स बनाए गए हैं, है ना, बिल्कुल हमारे स्विमिंग पूल जैसा। These public paths would have been used on festivals और religious occasion। हो सकता है कि वो कोई religion occasion के लिए इनका यूज़ करते हो। In addition to these, pillared house used as assembly hall have also been found in मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर ये सारा फाउंड किया गया है। हरप्पा is an archaeological site located in मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब currently in पाकिस्तान। ये हरप्पा की जो साइट है वो कहाँ पर मिली है, पाकिस्तान में। अभी जो हमारा पाकिस्तान बन गया है उधर, वहाँ पर ये साइट पाई गई थी। हरप्पा मस्ट हैव बीन मेन टाउन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पा जो है वो सिंधु संस्कृति का मेन टाउन रहा होगा। द मेन फीचर ऑफ हरप्पा इज ग्रेनरी। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ये पंजाब के बाजू में जो है पूरा पाकिस्तान में अभी मिल गया है वो। तो वहाँ पर पहले रिवर रावी जहाँ पर बसती है वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड की गई थी। और हरप्पा जो है वहाँ पर मेन 12 ग्रेन स्टोर पाए गए थे। ग्रेन माने अनाज जो हम लोग स्टोर करते हैं वो वहाँ पर पाया गया था। 12 ऐसे बड़े बड़े स्टोर वहाँ पर पाए गए थे। हो सकता है कि पूरे आजू बाजू के लोग जो हैं वो वहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हों। आपने पिक्चर देखा है ना मोहनजोदड़ो, मैंने आपको बोला था कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप एक बार उसको फिर से देख लेना। आपको उसमें बहुत सारी झलकियाँ मिलेंगी जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। एक और सिटी वैसा ही है लोथल। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगावो रिवर नियर ढोलका तालुका। यहाँ पर हमारे गुजरात में भोगावो रिवर जहाँ पर बहती है वहाँ पर ये लोथल करके एक सिटी है वो वहाँ पर फाउंड किया गया था। इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट लोथल वॉज कॉमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम। पुराने टाइम में वो इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता था। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन डॉकयार्ड। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिला है वो ऐसा लगता है कि कोई बंदर हो। डॉकयार्ड यानी बंदर, बंदर माने वो मंकी वाला बंदर नहीं जहाँ पर बहुत सारी शिप आती है वैसा डॉकयार्ड, ठीक है। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द वेसल अराइविंग हियर वेर यूज्ड टू लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। जैसे मैंने बताया जहाँ पर ये बंदरगाह होती है, डॉकयार्ड होता है, वहाँ पर ढेर सारी शिप आती है और उस पर जो सामान होता है वो लादा जाता है और फिर वहाँ से जो बाहर से सामान आए उसे नीचे उतारा जाता है, जिसे बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। In addition, warehouse and bed factory have been found here, so it can be said that Lothal was a prosperous part of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal। ठीक है, आज की हमारी स्टडी हम लोग यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। आगे हमें अभी धोलावीरा और बहुत सारे ऐसे जो लोकेशन मिले हैं उसके बारे में भी स्टडी करनी है, ठीक है। यहाँ पर जिसके डॉकयार्ड के बारे में हमने बात की उसका यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसको देखो आप ध्यान से। ये डॉकयार्ड जो है लोथल का वो फाउंड किया गया है धोलका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी है, उसके पास में एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर, ठीक है। तो आगे की स्टडी हम लोग अपने दूसरे पार्ट में करते हैं। तब तक आप ये वीडियो 1-2 बार देख के अच्छे से स्टडी कर लीजिए।